हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डील किया था, जिसमें 3 इक्वेशन बताए थे, याद होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं याद है? एक बार हम फिर से बता देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s जो है, s यह क्या था? टोटल डिस्टेंस था। क्या है? टोटल डिस्टेंस। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसके लिए अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो या तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब यूज करेंगे? जब मुझे फाइनल वेलोसिटी पता हो, उसका इनिशियल वेलोसिटी पता हो और साथ में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन पता हो। अगर टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ये तीनों दिया हुआ है तब हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। इससे भी जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल डिस्टेंस आता है। अगर मान लिया है कि कहा गया कि मुझे 10 सेकेंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसके कारण डिस्टेंस निकाल करके बताओ। ठीक है, 10 सेकेंड का मतलब ये बताता है कि 0 से लेकर 10 सेकेंड का कितना, 0 से लेकर के 10 सेकेंड का। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दूसरे चीज का। आज हम बात कर रहे हैं कि वैसा डिस्टेंस निकालना है जो सिर्फ 10वें सेकेंड में ट्रैवल किया गया हो। समझ में आया कुछ बात? दोनों में अंतर है थोड़ा सा। टोटल अगर टाइम 10 सेकेंड है, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि 0 से लेकर के 10 सेकेंड में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। ठीक, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब कोई एक लास्ट सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे हम 10 सेकेंड का बात किए हैं तो सिर्फ 10वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। जैसे 0 से लेकर के अगर 10 सेकेंड तक का बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर के 1 आया होगा, इसके बाद 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, इस तरह से ये बढ़ते हुए चला गया होगा। कहाँ तक? 10 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड में 0 से लेकर के ना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर 0 से लेकर के 9 सेकेंड तक के डिस्टेंस को हम हटा दें तो मेरे पास जो डिस्टेंस बचेगा वो किसका बचेगा? सिर्फ 10वें सेकेंड का। तो आज बात कर रहे हैं किसका? डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड बाय ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उसके लिए nth सेकेंड, एक्चुअली ये n यूज किया गया है। n के जगह पे कहीं कहीं पे th भी लिखा रहता है। ये th कहने का मतलब होता है कि पार्टिकुलर किसी एक सेकेंड का हम बात कर रहे हैं। पार्टिकुलर किसी एक सेकेंड का मतलब हो सकता है कि हमसे पूछ दे कि 4th सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि बॉडी है हमारा वह इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं आगे। जो इक्वेशन होता है मेरा SNF का वो क्या होता है? SNF इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये t जो है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ n भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो t है वह टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि n जो है वह पार्टिकुलर 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर हम कह सकते हैं लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसके लिए n यूज किया गया है। ठीक, तो nth मतलब हम पार्टिकुलर किसी 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी है जो बॉडी a से लेकर के b तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। a से लेकर के b तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। a से b तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो उसे टाइम लगता है वो n सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? n सेकेंड। तो n सेकेंड में जो बॉडी ट्रैवल किया डिस्टेंस वह a से लेकर के b तक हुआ। हम उसे SAB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे? SAB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यह n सेकेंड, यह टोटल n सेकेंड है 0 से लेकर के n तक। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास टाइम n-1 हो, 1 से
कम हो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो टोटल टाइम लिए हैं n, उसमें से 1 सेकेंड कम कर लेते हैं, तो मेरे पास n-1 सेकेंड है। जब उसी बॉडी के लिए n-1 सेकेंड लेते हैं तो वह बॉडी A से B तक नहीं जा करके A से C तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? A से लेकर के C तक। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? S/AC। और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया n सेकेंड में वो क्या हो गया? S A से लेकर के B तक। तो लास्ट 1 सेकेंड जो बचता है उसको nth सेकेंड कहेंगे। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड है, टाइम इक्वल टू कितना है? 4 सेकेंड। तो जो हम nth सेकेंड की बात करते हैं वो सिर्फ 4th सेकेंड का बात कर रहे हैं, मतलब 0 से लेकर के 3 का डिस्टेंस अलग होगा और 3 से लेकर के 4 का डिस्टेंस अलग होगा। तो ये जो 3 से लेकर के 4 का जो वैल्यू होता है ये 4th कहलाता है, मतलब ये 4th सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल टाइम हम अगर n लिए तो लास्ट 1 सेकेंड जो होगा वो nth सेकेंड कहलाएगा, और nth सेकेंड अगर कंप्लीट कर लेता है इसका मतलब फिर से B तक पहुँच गया। तो बॉडी क्या हो गया? A से C तक गया और लास्ट nth सेकेंड में क्या हुआ? C से लेकर के B तक गया होगा। तो यहाँ पे nth का जो वैल्यू है वो C से लेकर के B तक है, और इस C से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को SNth कहा जाता है। SNth किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड का। इज इट क्लियर? तो हम कैसे निकालेंगे? अगर SNth की बात करते हैं, लास्ट 1 सेकेंड का डिस्टेंस का हम बात करते हैं, तो यह वैल्यू किसके बराबर है? SC से लेकर के B तक का। तो SC से लेकर के B तक का हम SC से B करके वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल डिस्टेंस SA से B, SA to B, और दूसरा कि उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं SA to C, A से लेकर के C तक का, तो जो वैल्यू बचेगा वो यही ना बचेगा, SC से B, और SC से B को क्या बोलते हैं? SNth बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से अलग अलग टाइम के लिए टोटल टाइम मान करके हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक बार निकालेंगे n सेकेंड के लिए, फिर एक बार निकालेंगे किसके लिए? n-1 सेकेंड के लिए। लेकिन जब हम n सेकेंड के लिए निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड। कितने सेकेंड में? n सेकेंड में। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर हम टाइम n रखते हैं तो n टाइम में मुझे कितना डिस्टेंस मिला? S A से लेकर के B तक का, और u का वैल्यू u रहेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या माने हैं? u माने हैं, उसका एक्सेलेरेशन क्या माने हैं? a माने हैं। टाइम क्या हुआ? तो टाइम मेरा टोटल n है, तो हम टाइम की जगह पे क्या रख दिए? n रख दिए, प्लस हाफ a की जगह पे a रहेगा, टाइम की जगह पे फिर से n आ जाएगा। तो SAB का वैल्यू जो आया वो क्या आया? UN प्लस हाफ AN स्क्वायर आया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरह फिर से डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन n-1 सेकेंड के लिए निकालते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन n-1 सेकेंड। क्या है ये? n-1 सेकेंड। तो n-1 सेकेंड के लिए अगर हम यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? तो n-1 सेकेंड के लिए तो फिर से मुझे पता है फार्मूला क्या होता है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। पुट कर देना है, S क्या हो जाएगा? तो n-1, देखो n-1 का जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक का है, इसका डिस्टेंस क्या है? S A से लेकर के C तक का है। तो हम यहाँ पे S की जगह पे क्या रख सकते हैं? SA to C। U टाइम की जगह पे क्या रखना है? n-1 रखना है, ठीक, प्लस हाफ A n-1 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ n-1 का होल स्क्वायर है, इसे तोड़ देते हैं। अगर u से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो? UN-1 प्लस हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2n हो जाएगा। b की जगह पे तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? यह UN माइनस, सॉरी यहाँ पे u से जब मल्टीप्लाई किए थे तो UN माइनस u होगा, माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस, यहाँ हाफ है यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an बचेगा, ठीक। यह मेरा क्या है? सेकेंड इक्वेशन है, SA to C। यह मेरा क्या है?
सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे SNF जब फाइंड आउट करना हो तो मुझे एस सी से बी का वैल्यू चाहिए, और एस सी से बी के वैल्यू के लिए हमें किसका वैल्यू चाहिए था, एस ए बी का और एस ए सी का। तो एस ए बी का वैल्यू क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है एस ए सी का। तो एस ए सी क्या है, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस एन। देखो ये इक्वेशन देखने से बड़ा लग रहा है और ये इक्वेशन देखने से छोटा लग रहा है, लेकिन वैल्यू इसका ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है n टाइम में, ये भी टोटल डिस्टेंस है लेकिन n-1 टाइम में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो इससे कम होगा। ये इक्वेशन इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि n-1 पुट किए हैं। आखिर अगर 10 रहता टोटल टाइम तो 10 माइनस अगर 1 करते हैं 10-1 तो 9 आता। तो 9 एक सिंपल नंबर है ना, ऐसा तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। बस यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन में टर्म्स जो हुआ वो बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं, सिंस एस एन एथ इक्वल टू एस ए बी माइनस एस ए सी, कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों इक्वेशन को पुट कर देना है ये वैल्यू जो है लेकर के। तो एस एन एथ इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखो टोटल को माइनस करना है, एस ए सी का टोटल वैल्यू पुट कर दो, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन। घबराने की बात नहीं है, ये टर्म्स थोड़ा सा बड़े आ गए हैं लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन वाले में, जो भी साइन है सबका अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस यू एन, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, यू ये प्लस में है माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस हाफ ए, ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। अब देखो ये यू एन प्लस में, ये यू एन माइनस में, पहले इसको घर भेजो। हाफ ए एन स्क्वायर ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है हाफ ए एन स्क्वायर, इस दोनों को भी घर भेज दो। अब देखो कोई घर जाने वाला नहीं है, आपस में कट करके ये दोनों गया। अब लिखो ये u बच गया, u ये क्या बच गया, हाफ ए बच गया, ये एन बच गया, प्लस ए एन लिख लेते हैं, हाफ ए को बाद में लिख लेते हैं हाफ ए। अब क्या करते हैं, u को रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार इक्वेशन को फिर से देख लो कि क्या प्रूफ करना था मुझे, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1 प्रूफ करना था। तो u तो ऑलरेडी आ गया, एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन दोनों टर्म में है, मुझे हाफ चाहिए, तो हाफ कॉमन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हाफ कॉमन कर लो, हाफ ए कॉमन कर लो। अब देखो इसमें 2 था क्या, डिनोमिनेटर में नहीं था, हम इसे रेशनलाइज किए थे, कैसे, ए एन लिखा हुआ है, 2 ऊपर और 2 नीचे लिखे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2 जो है वो हाफ करके इसको बाहर निकाल लिए, तो ये हाफ अगर बाहर आ गया तो ये तो 2 बच जाएगा, इसका ए भी बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, 2 × n बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n माइनस हाफ ए पूरा का पूरा कॉमन हो गया, -1 बच जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला प्रूफ हो गया मेरा, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। यही फार्मूला मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। एक्चुअली ये फार्मूला किस चीज़ के लिए है, तो कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है उसका पार्टिकुलर किसी एक सेकेंड का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लिया है कि अगर हमसे पूछते 4th सेकेंड का डिस्टेंस क्या होता है, 4th सेकेंड, तो पार्टिकुलर एक ही वैल्यू ना पूछ रहा है, 1 सेकेंड की बात कर रहा है। लेकिन हम 0 से 4 वाला अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो मुझे टोटल डिस्टेंस आया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूला पे जैसे ही 4 पुट करेंगे मुझे 0 से लेकर के 4 तक का डिस्टेंस देगा, जबकि इस फार्मूला में अगर n के जगह पे 4 पुट करते हैं तो वो सिर्फ 3 सेकेंड के बाद और 4 सेकेंड कंप्लीट होने से पहले वाले, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस देगा। मतलब ये सिर्फ 4th सेकेंड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। हम पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे उसमें 3 फार्मूला बताए थे और ये चौथा फार्मूला है। इससे कभी कभी क्या होता है कि 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है जब हमें पार्टिकुलर किसी 1 सेकेंड का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जैसे होता है क्या कि क्वेश्चन दे दिया नॉर्मल, जैसे क्वेश्चन होता है कि चलो कोई बॉडी है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है
और उसका एक्सेलरेशन ये है, टाइम ये है। अब तुमसे पूछ देगा क्या कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई n सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन nth सेकेंड। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लगता है कि दोनों तो एक ही बात है कि n सेकेंड nth सेकेंड बोल रहा है। नहीं, n सेकेंड कह रहा है इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, और जब nth सेकेंड की बात कर रहा है तो सिर्फ लास्ट वाले 1 सेकेंड की बात कर रहा है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक, समझ में आया अच्छे से? थैंक यू। तो आप सब थोड़ा सा इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर